प्रिय श्रोता बंधुओं, आप सभी को हमारे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। श्रोता बंधुओं, आज की कथा उस समय की है जब माता पार्वती राम की परीक्षा लेने जाती हैं। वो भी सीता रूप में जाती हैं। जब वहाँ से आती हैं तो भगवान भोलेनाथ पूछते हैं, हे सती, तुमने किस प्रकार से राम की परीक्षा ली? भगवान भोलेनाथ को पता नहीं था कि शायद सती सीता रूप में ही राम की परीक्षा लीं। तो चलिए आज की कथा श्रोता बंधुओं, रामायण का प्रत्येक चौपाई और दोहा अपने आप में महानतम है। प्रत्येक दोहा को पढ़ते हुए समझते हुए हमें पूरा उसको ध्यान और कष्टंत करना चाहिए। रामायण एक ऐसी खोज है जो मन क्रम सबको तृप्त कर देती है। मैंने तमाम लोगों से मिला, शायद उनके घर में बोले कि हमारे यहाँ रामायण है, लेकिन पढ़ने का समय नहीं मिलता हमको। इसीलिए हमने पूरा विधि पूर्वक एक एक दोहा, एक एक सोरठा, एक एक चौपाई का वर्णन करते हुए विस्तार से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। श्रोता बंधुओं, आपको अगर पूरी कथा जाननी और सुननी है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप इसके पहले की कथा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जा कर के सुन सकते हैं। तव सब दरसि सुनिय प्रभु, करहु सो बेगी उपाय। हो मरनु जेहि बिनहि सरम, दुसह विपत्ति बिहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, माता सती कह रही हैं भगवान शिव से, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुखु भारी। बीते संबद सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेउ सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जाग उठे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही किन्न प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का राजा बना दिया। बड़े बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नई को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। श्रोता बंधुओं, दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया।
जगत में वह मन में विचार करने लगे कि जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मन में मद न यानी घमंड न उत्पन्न हुआ हो। दक्ष दक्ष लिए पुनि बोली सब करन लगे बड़ जाग। निमते सादर सकल सुर जे पावत मक भाग। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया था। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधु समेत चले सुर सरवा। विष्णु बिरंचि महेशु बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर दक्ष यहाँ चल पड़े। सती बिलोके व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना सुनत श्रवण छुटई मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछेऊँ तब शिव कहेऊँ बखानी पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। जौ महेशु मोहियाय सुदेहि कछु दीन जाई रहो मिसेहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब भगवान शिव ने सब बातें बतलाईं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जा कर के रहूं। पति परित्याग हृदय देखु भारी कहीं न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रस सानी। सती के हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जायूं कृपायतन सादर देखन सोई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सती जी शिव जी से बोली, हे प्रभु मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा के सागर मैं आदर सहित उन्हें देखने जाऊं। कहेऊँ नीक मारे हूँ मन भावा यह अनुचित नहीं नेमत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई हमरे बयर तुम ही बिसराई। शिव जी ने कहा, तुम बात तो अच्छी कह रही हो, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा।
यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको नहीं बुलाया, यानी तुमको भुला दिया। ब्रह्म सबा हम सब देखु माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। जो बिन बोले जाई भवानी, रहई न सीलु सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु मोगेहा, जाय बिनु बोलहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याणु न होई। शंकर जी कहते हैं, हे सती, इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भाति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञानु रयावा। कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं है। कही देखा हर जतन बहु, रहई न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग, तब विदा किन्हि त्रिपुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। श्रोता बंधुओं, शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, किंतु जब सती किसी प्रकार से नहीं मानी, तब भगवान शिव ने अपने मुख्य गणों के साथ उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्षत्रास कहूँ न सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आओ भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्काती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सतहि बिलो की जरे सब गाता। सती जाय देखऊँ सब तब जागा, कतौ न दिख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का स्थान दिखाई नहीं दिया। श्रोता बंधुओं, तब चित चढ़े हूँ जो शंकर कहे हूँ, प्रभु अपमानु समझूर दहे हूँ। पाछिल दुखु न हृदय यस व्यापा, जस भयऊ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आ गया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण हुआ है। जदपि जग दारुण दुख नाना, जब ते कठिन जाति अवमाना।
समुझिजो सतहि भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा। श्रोता बंधुओं, यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो गया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और बुझाया। शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबई हठी हटकी, तब बोली बचन सक्रोध। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शिव परंतु उनसे शिव का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन में बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहि सुनि जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू। सती जी कहती हैं, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनई जहाँ तह यसी मर्यादा, काटिय तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदि न त चलई पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वालों की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत संजनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदन तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। सती जी कहती हैं, त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न हुआ है। तजहि तुरत देह तेहि केतु, उरधरि चंद्र मौल वृष केतु, अस कहीं जोग यज्ञ तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गई। सती मरनु सुनि शंभुगन लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस बिलोकी भृगु रक्षा किन्नी मुनीस। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। राम सिया राम, जय जय राम।